नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरीन एकेडमी और यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कंपलसरी इंग्लिश जनरल सेकेंड ईयर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोएम का नाम है आफ्टरवर्ड, जिसे लिखा है थॉमस हार्डी द्वारा। थॉमस हार्डी जो है बड़ी अच्छे कवि है। उन्होंने इस कविता को अपनी मृत्यु के बाद का सिचुएशन सोच कर लिखा है, यानी जब वो मर जाएंगे तो उनके साथ या उनके प्रतिवेशी या उनके आस पड़ोस के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा उनके साथ। यही सोचकर उन्होंने अपने कल्पना शक्ति से इस पोएम का रचना किया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पोएट कहता है कि मई मंथ का समय नेचर में एक अद्भुत सा ब्यूटी लाता है, खूबसूरती लाता है। कवि कहता है कि ये दृश्य को देखकर अगर उनके आस पड़ोस के लोग उन्हें याद रखे और कहे कि पोएट जब जिंदा था तो वो कितना पसंद करता था, ये सब चीज प्यार करता था इन चीजों को देखकर। जब सांझ के समय हॉक पक्षी उड़ता हुआ अपने भीगे पंखों को लेकर थॉर्नी बुशेस की तरफ जो कि लगा हुआ है हिल्स पर, वहां पर बैठता है, तो वो सीन, वो जो सीनरी है वो कितना मनोरम, कितना अद्भुत, कितना सुंदर लगता है। जब लोग इन चीजों को देखेंगे तो पोएट की याद आएगी। हॉक जो है एक पक्षी का नाम है, HAWK, हॉक पक्षी का नाम है, जो कि सांझ के समय उड़ता है। उसका पंख गीला इसलिए है क्योंकि रात के समय बहुत ज़्यादा ओस गिरा हुआ है, ड्यू गिरा हुआ है, जिसके कारण उड़ने के कारण क्या हो गया, उसका पंख जो है भीग गया है। तो पोएट कहता है कि जो भी इन जगहों पे आएगा, इन साइट्स पर आएगा, तो उनको पोएट की याद आएगी। पोएट फिर कहता है कि समर के समय में, रात के समय, मौत यानी एक इंसेक्ट होता है, मौत चारों ओर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, चारों ओर मौत ही मौत। और घासों में हे हॉक एक चूहा होता है, जंगली चूहा तरीके का दिखता है, एक छोटा सा एनिमल होता है। तो वो भी चारों ओर रात में इधर उधर घूमता रहता है और मौत को खाते रहता है। क्योंकि वो मौत को खाता है इसलिए वो घूमता है इधर से उधर मौत के तलाश में। ठीक है, तो पोएट इन चीजों को देखता था। जो भी लोग इन सब को देखेंगे, इन चीजों को देखेंगे, तो उन्हें पोएट की याद आ जाएगी। वो कहेंगे कि ये पोएट ही था जो इन छोटे छोटे जानवरों को पसंद करता था, उनके ब्यूटी को देख सकता था, तराश सकता था और उनका रक्षा करता था। अब वो नहीं रहा। अब कौन करेगा इनका रक्षा, कौन इनको देखेगा। पोएट फिर कहता है कि जब मेरी मौत का संवाद, मेरी मौत का न्यूज़ जब लोगों तक पहुंचेगा तो लोग मेरे घर आएंगे, मेरे दरवाजे के सामने खड़े होंगे। जब आसमान की तरफ देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि ये खूबसूरती, रात के मिस्टीरियस चीज़ों को देखने में पोएट को कितना पसंद था। पोएट कितना अच्छा तरह से ये सब देख सकता था, महसूस कर सकता था। जब रात में डेथ बेल बजेगा, पोएट का डेथ बेल मतलब मृत्यु का बेल, एक बेल बजता है मौत के बाद, किसी के मौत के बाद, तो डेथ बेल सुनेगा लोग जब, तो उन्हें पोएट की याद आएगी। जब यही डेथ बेल को इंटरप्ट करता हुआ, यानी रोकता हुआ, एक ठंडा हवा का झोंका गुजरेगा, पत्तों को हिलाएगा, आस पड़ोस की चीजों को हिलाएगा, तो लोगों को फिर से पोएट की याद आ जाएगी। लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि ये जो हवा है इसको कितना अच्छा तरह से सुन सकता था पोएट, कितना अच्छा से बोल सकता था महसूस करके हम लोगों को। अब वो नहीं रहा। तो यही है पोएम का समरी, यहीं तक है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट होगा जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।